जाने के बाद सलार मोबाइल में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज चेक करने लगा था। जब काफ़ी टाइम बाद भी वो बाहर नहीं आई तो सलार को फिक्रमंदी हुई। वो जानता था कि मन्नत जानबूझकर नहीं आ रही। सलार को अब पता चला था कि वो वाकई बहुत डरपोक और नाजुक है। इसने सिर्फ एक दिन का कह दिया था कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दूंगा। वो तो इस बात पर इस कदर खौफजदा थी कि इसके पास बैठते भी इसे जैसे कांटे चुभने लगे थे। पूरे 40 मिनट बाद वो बाहर आई तो सलार और चुका उठ उठ चुका था। तो मन्नत को अपनी हरकत पर दुख हुआ था, मगर वो भी क्या करती, इसे भी इस सब से डर लग रहा था। कमरे में सिर्फ मन्नत के साइड का लैंप ही जल रहा था, मगर बाकी हर तरफ तारीकी थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती अपनी साइड टेबल की तरफ साइड आई और आराम से अपनी जगह पर लेट गई। अब तो इसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, मगर इसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो अब बेबसी से सलार की जानिब देख रही थी, जिसका रुख दूसरी तरफ था, मगर इसकी बॉडी लैंग्वेज यही ज़ाहिर कर रही थी कि वो सो रहा है। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने आपके साथ-साथ अपने शौहर का हुक्म भी टाला। वो भीगे लहजे में बोली थी। अब इसके आंसू टप-टप तकिए को भिगो रहे थे। आंसू टप के लिए को सलार जो जाग रहा था, इसकी सरगोशी सुनकर वो हैरान हुआ, मगर वो यूं ही लेटा रहा, ताकि अचानक इसे अपने पहलू पे मन्नत का नर्म और नाजुक कांपता हुआ हाथ महसूस हुआ। यानी अब वो अपनी गलती का अज़ाला करना चाह रही थी। ये सोचकर सल्लार आ आते ही ये सोचकर सल्लार आसूदगी से मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शादी की पहली रात ही खराब होगी। जबकि इसकी सरगोशी पर सलार की जानिब क्यों गुस्सा नहीं आया था। वो इसकी हालत समझने से कासिर था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर वो तो अभी सो रहा था, इससे कोई सवाल कैसे करता, इसलिए खामोशी से आंखें बंद करता होने की कोशिश करने लगा। वो ज़्यादा ऊपर होती इसके कान में सरगोशी करके दोबारा इससे लिपट कर आंखें मूंद गई थी। सुबह जब मन्नत की नींद खुली तो सलार ड्रेसिंग के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो रात में अपनी हरकत की वजह से बेहद शर्मिंदा थी कि अब वो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। फ्रेश हो जाएं, फिर मैं हम नीचे साथ चलेंगे। लोगों को तो यही शो करना है ना कि हमारी रात बहुत अच्छी गुजरी। सलार ने जानबूझकर तंजिया लहजे में कहा तो मन्नत शर्मिंदा होती कंबल हटाकर उठकर बैठ गई। मैं आपसे माफ़ी। वो उठकर इसके करीब आती अपनी बात मुकम्मल करते ही सलार ने झटके से इसे कलाई से थामकर घसीट के दीवार से पिन किया। दोनों हाथ इसके गिर्द रखते इसमें खून अशाम नजरें इसकी आंखों में गाड़ी। क्या माफ़ी? हाँ, आपको एहसास भी है कि रात की आपकी हरकतों ने मुझे कितना हर्ट किया है। मन्नत, मैं शौहर था आपका। अगर आप मुझ पर इतबार करते तो डायरेक्ट मुझसे बात करते तो यकीनन मैं आपको वक्त देता। हवस-परस्त नहीं हूँ मैं। मैंने आपसे शादी जिस्म के लिए नहीं की, मन्नत शाह, मोहब्बत करता हूँ, इसलिए शादी की है आपसे। हाँ, मेरे भी कुछ एहसासात थे रात को, जिन्हें मैं आपके लिए खुद नहीं दबा लेता, मगर आप कल मुझसे इस तरह डरना, बार-बार मुझसे दूर होना, देर तक वॉशरूम रहना मुझ पर ये अच्छे से अयां कर गया था कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है। बहुत अफ़सोस हुआ है मुझे आप पर, बहुत। वो कहता आखिर में करब से आँखें बंद कर गया। तो मैंने तो अपने दिल में कुछ टूटा महसूस हुआ था। सही ही तो कह रहा हूँ। और अगर वो इससे बात कर लेती तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाना था, मगर इसने क्या किया, बार-बार इसे दूर झटकती रही, रो-रो कर इससे इसकी नज़रों में ही गिराती रही। यही कोई और मर्द होता तो रात को ही इससे अपने हकूक़ लेकर इसकी औकात और ताकत का एहसास अच्छे से करवा देता, मगर वो सलार शाह था, जो अपनी ताकत औरत पर इस्तेमाल करना लानत समझता था। शाह जी, मैं जानती थी मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। रात मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपसे डर लग रहा था। वो इसके सीने पर दोनों हाथ रखती भीगी आवाज़ में बोली तो सलार ने आँखें खोलकर इसे देखा। इसकी आँखों में तकलीफ़ थी, शिकवा था, नाराज़गी थी और जाने क्या कुछ नहीं था। डर नहीं मन्नत, बेएतबारी को डर का नाम नहीं दे। ऐसा क्या किया था मैंने आपके साथ जो आप क्यों डर रही थीं? मैं जानता हूँ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वक़्त नहीं दूँगा, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप इस कदर नाज़ुक हैं कि आप यही बात दिमाग पर सवार कर लेंगी। ख़ैर जो भी हो मुझे बहुत मायूसी हुई कल आप। वो अफ़सोस से बोला तो मन्नत की आँखों से आँसू गिरने लगे थे। इसके आंसू देखकर वो हल्का-सा मुस्कुराया, फिर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद ने खींच लिया। इतनी ज़ोर के इसे लगा कि वो साँसें नहीं ले पाएगी। 6 हथियार होते आप औरतों के पास भी अपने इन आँसुओं से ही आप जाने इतनी गलतियाँ और कोताहियाँ भूलने पर मजबूर कर देती हैं। वो तंज़िया कहता इसे मज़ीद दुखी कर गया था। जाएँ, शावर ले लें, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर नीचे नाश्ता करने चलते हैं। ईमान और हानिया वेट कर रहे होंगे। वो इसे नरमी से खुद से अलग करता, इसकी आँखें साफ़ करता बोला तो वो सर हिलाती वॉशरूम की जानिब चली गई। वो दोनों नीचे आए तो ईमान और हानिया पहले ही नाश्ते के टेबल पर
मौजूद थे। मुलाजिमा नाश्ता लगा रही थी जबकि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इन दोनों को सीढ़ियों से उतरते देखकर दोनों ही मुस्कुराए। सलार ने मन्नत का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा था। हालांकि रात इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस पर मन्नत शर्मिंदा होती, मगर वो सिर्फ हानिया की मानी खेज नजरों खुद पर पाकर ही सुर्ख हो गई थी। जल्दी उठ गए आप दोनों, मुझे तो लगा देर से उठेंगे। अमान सलार की तरफ देखता शरारत से बोला तो सलार ने इसे घूर कर देखा। अलबत्ता हानिया मुस्कुराकर खड़ी हुई और मन्नत को खुद से लगा लिया। कैसी तबीयत है अब? वो मोहब्बत से बोली तो मन्नत ने धीरे से सर हिलाया। फिर अमान ने भी उठकर मन्नत को खुद से लगाकर प्यार किया था। अब वो चारों कुर्सियों पर बैठे तो अमान ने सलार की जानिब देखा जो मन्नत के पहलू में बैठा संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। हमारा आज वापसी वेले के लिए निकलने का इरादा है। मोरे ने कुछ मुलाजमाएं भेजी थी, आपकी गैर मौजूदगी में वो मन्नत के पास ही होंगी। इसकी बात पर सलार ने इसकी तरफ देखा। 2-3 दिन एक आ जाएं, अभी ये यहाँ ठीक से सेटल नहीं हुई। मुझे अर्जेंट में कहीं जाना पड़े तो आप लोग होंगे इनके पास, तब तक ये थोड़ा यूज्ड टू हो जाएंगे। इसने एक मुझे मन्नत को देखते आमान से कहा तो इसने भी सर हिलाया। अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना सब कल शॉपिंग पे चले? आनिया पुरजोशी से बोली तो सलार और अमान ने बैग पर इसे घूरा था। कोई ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, आप घर ही बैठे। ईमान संजीदगी से बोला तो हानिया ने मुंह बिसोर कर इसकी तरफ देखा। प्लीज़ सामान ले जाए ना, फिर आप जाने जब दोबारा कब आएंगे तो आराम से शॉपिंग भी कर लेते हैं। वो इसे मनाने की खातिर टेबल के नीचे से ही इसका हाथ नरमी से थाम कर मुट्ठे लहजे में ही बोली तो अमान इसकी चालाकी पर मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा भाई बेगम चलेंगे, अपने लाला से भी पूछ लो इन्हें रात कोई इम्पोर्टेंट काम न करना हो। इसकी शरारत भरी आवाज़ पर सलार ने इसकी तरफ देखा। जी बहुत अच्छी बात की है आपने, मेरा कोई इरादा नहीं है शॉपिंग पर जाने का। आप दोनों जाना चाहते हैं तो चले जाएं, हम कभी फिर चले जाएंगे। सलार मन्नत की थाई पर हाथ रखता मनी से बोला तो इसने सटपटाकर नजरें इधर उधर घुमाई। ठीक है, ठीक से खाएं। वो मन्नत की प्लेट की तरफ देखता बोला तो मन्नत ने सर हिलाया। अभी वो लोग मजीद कुछ कहते कि सलार का मोबाइल रिंग हुआ। वो मोबाइल कान से लगाकर साइड की तरफ चला गया तो वो सब भी नाश्ते पर मुतवज्जा हुए। आई एम सॉरी गाइस, मेरा इरादा था आज सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मगर मुझे अभी ऑफिस जाना है, कुछ लोग आ रहे हैं एक केस के मुताबिक डिस्कस करने। मन्नत मैं रूम में जा रहा हूँ, आप ही आए, बात करनी है। वो संजीदगी से कहता ऊपर की तरफ बढ़ गया तो मन्नत भी नाश्ता छोड़कर इसके पीछे चली गई। वो कमरे में आई तो सलार अपना यूनिफॉर्म बेड पर रख चुका था। अब वो खड़े खड़े ही अजलत में कुछ फाइल्स देख रहा था। वो भी आहिस्ता से जल्दी इसके करीब आकर खड़ी हुई। जी कहें, क्या बात करनी है आपको? वो नरमी से बोली तो सलार ने फाइल एक तरफ रखते इसका बाजू पकड़कर इसे करीब खींचा। बात तो कोई नहीं करनी, बस जाने से पहले ही जी भरकर अपनी जान को देखना चाहता हूँ। वो मोहब्बत से बोला तो मन्नत का चेहरा लाल टमाटर हुआ था। मैं कोशिश करूँगा शाम तक आ जाऊँ, तब तक आराम कीजिएगा और हाँ, आज बिल्कुल तैयार मिलें आप। वो शुरू में नरमी मगर आखिर में इंतहा की सख्ती से बोला तो मन्नत ने होंठों पर जुबान फेरते इन्हें तर किया। अ, जी जी, वो बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में बोले। सलार की इस बात पर इसके दिल में टूट फूट होती थी। अगर सलार शाह इससे वाकिफ हो जाता तो इसे खुद में छुपा लेता। हाँ देखो, तो वो भी रहा था जब भी वो अपने हकूक लेने की कोशिश या बात करता मन्नत का रंग फीका पड़ जाता था। इसके आंसू रुकते ही नहीं थे। इसकी हालत बताती थी कि जैसे इसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो सलार को इसके हकूक देना चाहती थी, मगर जैसे ही वक्त करीब आता इसकी सांसें रुकने लगती थी। मन्नत कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं जान। वो इसके कपकपाते हाथ अपने हाथ में थाम कर फिक्रमंदी से बोला तो मन्नत ने तेजी से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देर हो रही है, अब जाएं। वो नज़रें झुकाए लड़खड़ाती हुई बोलती सलार को मज़ीद शक में डाल गई थी। वो कहता अपना यूनिफॉर्म के लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा तो मन्नत बेड से कमर लगाती नीचे बैठती चली गई। शाह, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं नहीं हूँ आपके काबिल। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पाकीज़ा हैं, मगर मैं नहीं। वो बेबसी से कहती दोनों हाथों से मुंह दबाए अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सलार शाह के नीचे दोनों हाथ दीवार पर टकाए चेहरा झुकाए किसी गहरी सोच में मसरूफ़ था। मन्नत, मेरी दुआ है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर जो करूँगा वो आप सोच भी नहीं सकती। वो दिल ही दिल में मन्नत से मुखातिब होता हुआ
تھا۔ سلار شاہ گھر سے نکل گیا تو وہ واش روم سے باہر آ کر بھی خاموش ہی رہا تھا، نہ